बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के ढेरों किस्से हैं। इन किस्सों में बीरबल की हाजिर जवाबी और तेज दिमाग की बात सामने आती है, जिससे वो मुश्किल से मुश्किल सवालों और हालातों से बचने की युक्ति खोज निकालते थे। बीरबल ने अपनी खूबियों से अकबर के दिल में भी खास जगह बना रखी थी। ये दोनों इतने करीबी दोस्त थे कि बीरबल की मौत के बाद अकबर के जीवन में बड़ा बदलाव दिखा। वो उदास रहते थे, खाना पीना कम कर दिया, दरबारी कामों में उनकी दिलचस्पी खोने लगी। काबिलियत के चलते अकबर के खास बन गए बीरबल। अकबर के दरबार में बीरबल साल 1556 के दौरान शामिल हुए। तब उनकी उम्र 28 साल के आसपास थी। बीरबल के चेहरे पर चमकीली मूछें थीं, जो अकबर से मिलती जुलती थीं। जल्दी ही राजसी मामलों में अपनी काबिलियत की वजह से वह बादशाह के चहेते बन गए। उन्हें राजा के ओहदे से नवाजा गया। ऐसा कहा जाता है कि तब बीरबल के पास 2000 सैनिक भी थे। तेज दिमाग और मुश्किल हालातों में भी संतुलन नहीं खोने की क्षमता तो उनमें थी ही, साथ ही वो ब्रिज भाषा के अच्छे जानकार और कवि भी थे। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बीरबल और अकबर के रिश्तों का जिक्र इरा मुखोती की किताब में काफी विस्तार से मिलता है। जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा था, तब अकबर ने बीरबल के लिए भी एक किला बनवाने को कहा था ताकि उनकी मुलाकातें रोज हो सकें। ये भी माना जाता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्त तक अकबर के खास वजीर के तौर पर काम करते हुए एक बार भी बीरबल को दरबार नहीं आने की सजा नहीं मिली। पुर्तगाली पादरी एंटोनियो मोनसेरेटे मुगल काल के दौरान भारत आए थे। उन्होंने अकबर बीरबल की दोस्ती के बारे में लिखा। बकौल उनके, तब गलती करने पर लगभग सारे ही दरबारियों को बादशाह के गुस्से का सामना करना पड़ता था। ये गुस्सा अक्सर सांकेतिक सजा जैसे दरबार आने की मनाही जैसी बातों में दिखता था। यहाँ तक कि अकबर के करीबी दरबारियों को भी सजा मिली, जैसे मान सिंह। जब महाराजा राणा प्रताप का पीछा नहीं कर सके तो उन्हें अकबर के गुस्से का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीरबल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे उनके अलावा कवि फैजी और तानसेन भी अकबर के गुस्से से बचे रहे। बीरबल लगातार विश्वसनीय होते गए। मुगल साम्राज्य के इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी अकबर बीरबल की दोस्ती से कुछ ईर्ष्यासी जताते हुए लिखा था कि अपने अनोखे स्वभाव की वजह से बीरबल दिनोंदिन बादशाह का चहेता होता गया और उनका सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो गया। आमतौर पर बादशाह अपने दरबारियों और प्रजा से काफी दूरी रखने के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन के वही हिस्से सामने आए जिनका उन्हीं के कहने पर दस्तावेजीकरण हुआ। रोज मुलाकात के बाद भी दरबारियों और सम्राटों के बीच दूरी होती थी। हालांकि अकबर और बीरबल के रिश्ते में ये दूरी नहीं दिखती है। एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने सारे दरबार और प्रजा के सामने ये भेद खोल दिया कि बादशाह के लिए बीरबल के क्या मायने हैं। साल 1583 की बात है। तब फतेहपुर सीकरी में हाथियों की लड़ाई का आयोजन था। बादशाह संग सभी दरबारी हाथियों की कुश्ती का आनंद ले रहे थे कि तभी एक सबसे खतरनाक हाथी बीरबल के पास पहुंच गया। देखते ही देखते उन्हें अपनी सूंड में उठा लिया। इससे पहले कि सेनापति या सैनिक कोई कार्रवाई करें, घोड़े पर सवार अकबर तेजी से आगे बढ़े, हाथी को उकसाने लगे। अब हाथी बीरबल को छोड़कर अकबर की ओर बढ़ा, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और बीरबल की जान बच गई। बीरबल की मौत से अकबर को गहरा धक्का लगा। साल 1585 में बादशाह अकबर पंजाब प्रांत की उथल पुथल को संभालने निकले, लेकिन तब किसी को अंदाजा भी नहीं था वे वापस फतेहपुर सीकरी कभी नहीं लौटना चाहेंगे। असल में पंजाब की यात्रा के दौरान अकबर को दो बेहद निजी तकलीफों से गुजरना पड़ा। पहली थी उनके सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मौत। मिर्जा हकीम सौतेले होने के बाद भी बादशाह को बेहद अजीज थे।
वे शराब पीने के भारी शौकीन थे और आखिरकार इसी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि अकबर को इससे ज्यादा धक्का बीरबल की मौत से लगा था। लाश तक बरामद नहीं हुई। साल 1586 में बीरबल और जैन खान कोका को स्वात और बाज़ौर क्षेत्रों में पश्तून यूसुफजाई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा गया था। वहां दोनों नेताओं के बीच असहमति के कारण बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया और धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों से नीचे दिया गया। बीरबल की लाश तक नहीं मिल सकी। अकबर के शासनकाल में ये मुगलों की सबसे बड़ी हार थी, जिसमें 8,000 से ज्यादा मुगल सैनिकों की जान गई। इनमें एक बीरबल भी थे। खबर मिलने पर बादशाह की हालत किसी बच्चे सी हो गई। उन्होंने 2 दिन तक न कुछ खाया और न पिया। हरदम सख्त अनुशासन में रहने वाले अकबर ने इस दौरान दरबार का कोई भी काम देखने से इनकार कर दिया। तब तुरान का राजदूत भी राजसी चर्चा के लिए अकबर के पास आया हुआ था, लेकिन उन्होंने उससे मिलने से भी मना कर दिया। अपने सबसे विश्वस्त और करीबी शख्स को खोने का दुख इतना ज्यादा था कि वे दिन दिन भर झरोखे से बाहर देखते रहते। बीरबल की मौत ने बहुत दुखी कर दिया। बीरबल की मौत के बाद अकबर के दुख में पूरा मुगल परिवार शामिल था। सारा राजकाज कुछ दिनों के लिए रुक सा गया था। तब बादशाह की हालत देख नौरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा था कि वजीर की मौत ने उन्हें इतना दुख दिया कि उनका दिल हर बात से उठ गया था। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं दिखा गया जितना उन्हें इस दोस्त की मौत से हुआ। पूरे मुल्क को संभाल रहे बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटीफटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। सदमे से उबरने के बाद भी अकबर बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाने की जिद पर अड़े हुए थे। वे चाहते थे कि शव का सही ढंग से अंतिम संस्कार हो सके। हालांकि बाद में दरबारियों के ये कहने पर कि बीरबल का शव सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गया होगा, अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ दिया। कई बार बीरबल के जिंदा होने की अफवाहें उड़ी। बीरबल की लाश न मिलने की वजह से बाद के लगभग साल भर बादशाह काफी अस्थिर रहे। कई बार अफवाहें उड़ती कि बीरबल जिंदा हैं, फलां जगह देखे गए हैं। कोई कहता है कि वे सन्यासी होकर फलां जगह रह रहे हैं। जैसे ही ये बातें अकबर के कानों तक पहुंचती, वे तुरंत अपनी सेना को उस जगह भेज देते ताकि बीरबल का कुछ पता लग सके। साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं दिखा गया जितना उन्हें इस दोस्त की मौत से हुआ। पूरे मुल्क को संभाल रहे बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटीफटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। सदमे से उबरने के बाद भी अकबर बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाने की जिद पर अड़े हुए थे। वे चाहते थे कि शव का सही ढंग से अंतिम संस्कार हो सके। हालांकि बाद में दरबारियों के ये कहने पर कि बीरबल का शव सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गया होगा, अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ दिया। कई बार बीरबल के जिंदा होने की अफवाहें उड़ी। बीरबल की लाश न मिलने की वजह से बाद के लगभग साल भर बादशाह काफी अस्थिर रहे। कई बार अफवाहें उड़ती कि बीरबल जिंदा हैं, फलां जगह देखे गए हैं। कोई कहता है कि वे सन्यासी होकर फलां जगह रह रहे हैं। जैसे ही ये बातें अकबर के कानों तक पहुंचती, वे तुरंत अपनी सेना को उस जगह भेज देते ताकि बीरबल का कुछ पता लग सके। साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद वैसे तो अकबर दरबारी कामकाज सामान्य तरीके से करते दिखने लगे, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट गया था। वे उस फतेहपुर सीकरी में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सके जहां उनके विश्वसनीय वजीर और करीबी दोस्त बीरबल की यादें थीं।
वे आगे और आगे उत्तर की ओर चलते हुए काबुल गए और फिर कश्मीर। एक बार खुद अबुल फजल के सामने अकबर ने बीरबल को खोने की तकलीफ बांटी थी, जिसका जिक्र अकबरनामा में भी मिलता है। अंगूठी खोजने के लिए कहा। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, मेरे महान राजा, अंगूठी यहीं दरबार में है, और जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा और दरबारियों में से एक तिनका खोजने के लिए अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने रक्षकों को बुलाया और उन्हें संदिग्ध की तलाशी लेने को कहा। संदिग्ध की तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हुई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल ने अंगूठी कैसे ढूंढ निकाली। बीरबल ने कहा, मेरे महाराज, जो दोषी है वह हमेशा डरता रहेगा। एक बार की बात है, एक चतुर व्यक्ति ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान पानी भरने के लिए कुएं के पास गया तो उस आदमी ने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान को समझ में नहीं आया कि क्या करे और दुखी मन से वह अकबर के दरबार में गया। बीरबल को मामले की देखभाल करने के लिए कहा गया। अगले दिन किसान के साथ कुआं बेचने वाले व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया गया। चतुर व्यक्ति ने वही बयान दिया, उसने अपना कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। यह जानने पर बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त, उस स्थिति में या तो आप अपने पानी को कुएं से निकाल दें या अपने पानी के लिए कर दें, क्योंकि यह किसान का कुआं है। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, क्योंकि वह असहाय और पराजित महसूस कर रहा था। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। दुखी होकर बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के गांव में एक किसान के घर शरण ली। बीरबल अपने दिन खेतों में काम करके बिताते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही रक्षकों को भेजने का फैसला किया। रक्षकों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक घोषणा की कि जो कोई भी उन्हें बुद्धि से भरा बर्तन लाएगा, उसे हीरे से भरा बर्तन दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांवों और बीरबल तक पहुंच गई। गांव वालों ने राजा के रहस्य को सुलझाने का तरीका तय करने के लिए एक बैठक की। बीरबल ने मदद की पेशकश करते हुए कहा कि उन्हें 1 महीने का समय चाहिए। यह बर्तन राजा के पास भेजा गया और उनसे कहा गया कि बर्तन को तोड़े बिना ही इस बुद्धि को बाहर निकाला जाना चाहिए। अकबर को पता था कि यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है, और वह बीरबल को वापस अपने दरबार में लाने के लिए गए। बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और ज्ञान के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार एक विद्वान अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने के विचार से आया। विद्वान ने राजा से कहा कि वह सबसे चतुर है और बीरबल भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और विद्वान की कही बात बताई। बीरबल ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या तुम 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहते हो या एक कठिन सवाल का? बीरबल ने कहा कि वह कठिन सवाल का जवाब देना चाहता है। विद्वान ने कहा, बीरबल बताओ, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, तुम कैसे यकीन कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने केवल एक सवाल का जवाब देने का वादा किया था और इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। विद्वान को अपने दावे पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह भारी मन से चला गया। एक बार राजा अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार
अगले दिन सभी मंत्रियों को अपने लबादे में एक अंडा छिपाकर ले जाना था। अगले दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि उन्हें एक सपना आया है। इसके अनुसार यदि मंत्री शाही तालाब से एक एक अंडा लेकर आते हैं तो यह उनके प्रति उनकी वफादारी साबित होगी। अपना सपना बताने के बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से ऐसा ही करने और उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाने को कहा। योजना के अनुसार सभी मंत्रियों ने अंडे खोजने का नाटक किया और कुछ ही समय में सभी ने अपने लबादे में छिपा हुआ एक एक अंडा वापस कर दिया। बीरबल अंडा ढूंढते रहे लेकिन उन्हें कोई अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी ने उनका मजाक उड़ाया और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल पूरी स्थिति को समझ गए और राजा के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकाली। राजा हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया, मेरे राजा, मैं मुर्गी नहीं हूं और इसलिए मैं आपके लिए कोई अंडे नहीं ला सका, लेकिन मैं एक मुर्गा हूं और यह वही है जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं। यह सुनकर हर कोई जोर से हंस पड़ा। एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि के बारे में कहानियां सुनी थीं और वे भी बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बीरबल की तरह कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक पंक्ति में बैठ गए। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो वे सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक जैसे सिंहासन पर बैठे देखकर हैरान रह गए। हैरान होकर बीरबल ने एक पल के लिए सभी को देखा और फिर उनमें से एक के पास जाकर उसके सामने झुक गए। यह खुद राजा थे जो शब्दों से परे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा कैसे पता चला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपने जो आत्मविश्वास दिखाया वैसा किसी और ने नहीं दिखाया और वे भी आपकी प्रशंसा के लिए आपकी ओर देखते रहे। राजा को मजा आया और उन्होंने बीरबल की बेजोड़ बुद्धि और सूझबूझ की तारीफ की। राजा अकबर के दरबार में हर रोज की तरह एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरे प्यारे बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और सोने के सिक्के में से किसी एक को चुनने को कहूं तो तुम क्या चुनोगे? जवाब देने में ज्यादा समय न लगाते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, मैं बिना किसी संदेह के सोने का सिक्का चुनूंगा। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस त्वरित उत्तर से हैरान रह गए और उन्हें लगा कि इस बार बीरबल ने एक बार फिर से गलती की है। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुम न्याय जैसी मूल्यवान चीज के बजाय सोने के सिक्के जैसी कम कीमत वाली चीज क्यों चुनोगे? बीरबल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे दयालु राजा, न्याय की कोई कमी नहीं है क्योंकि आपके राज्य में हर जगह न्याय है। मुझे कुछ ऐसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी जो मेरे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन महाराज, मेरे पास निश्चित रूप से पैसे की कमी है और एक सोने का सिक्का अच्छा रहेगा। यह उत्तर सुनकर अकबर अवाक रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वे उत्तर से बहुत खुश हुए और बीरबल को 100 सोने के सिक्के देकर पुरस्कृत किया। एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के स्वामित्व को लेकर लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है, जबकि श्याम ने कहा कि वह उसका मालिक है। कोई रास्ता न खोज पाने पर उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और भाइयों से कहा कि वे सभी आम तोड़ दें, उन्हें दोनों भाइयों के बीच बांट दें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। बीरबल की बात सुनकर राम ने सहमति जताई, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की विनती की क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक इसकी देखभाल की थी। बीरबल को पता चला कि पेड़ का असली मालिक कौन था। उन्होंने कहा, यह पेड़ श्याम का है क्योंकि इसे काटने का विचार ही उसे परेशान कर रहा था।
जिसने 3 साल तक इसकी देखभाल की है वह इसे तुरंत नहीं काटेगा। एक दिन अकबर के दरबार में एक चोर को लाया गया। चोर ने दावा किया कि वह निर्दोष है और सुनार ने ही उसे फंसाया है। चोर की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए अकबर ने उससे कहा कि वह अपनी अंगूठी से गायब हुए हिस्से को निकाल ले जिसे उसने अपनी कुर्सी के नीचे छिपा रखा था। चोर ने कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुनार ने अंगूठी ले ली है। सुनार को बुलाया गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। चोर को रिहा कर दिया गया और सुनार को सजा दी गई। अकबर ने बीरबल से 3 सवालों के जवाब खोजने को कहा। किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? क्या करना सही है? बीरबल ने जवाब दिया, किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय अभी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप हैं और सही काम उसकी मदद करना है। एक ब्राह्मण को अपने खेत में एक कद्दू मिला और उसने इसे उपहार के रूप में अकबर को देने का फैसला किया। रास्ते में वह बीरबल से मिला जिसने उससे पूछा कि वह इतना भारी बोझ क्यों उठा रहा है। ब्राह्मण ने शेखी बघारी कि वह अकबर के लिए एक बेशकीमती हीरा लेकर जा रहा है। जब वह आखिरकार दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे कद्दू को आधा काटने के लिए कहा। ब्राह्मण यह देखकर हैरान रह गया कि यह सिर्फ एक कद्दू था। बीरबल ने समझाया कि झूठ बोलना और शेखी बघारना शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं लाता। अकबर और बीरबल सैर पर निकले थे, तभी उनकी नजर मुल्ला नसरुद्दीन के गधे पर पड़ी। अकबर ने नसरुद्दीन से पूछा कि उसके गधे की पूंछ क्यों काटी गई। नसरुद्दीन ने बताया कि पूंछ बहुत लंबी थी और रास्ते में आ रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह क्या सोचता है। बीरबल ने जवाब दिया कि गधे को चोट पहुंचाने से बचने के लिए पूंछ को थोड़ा थोड़ा करके काटा जाना चाहिए था। अकबर और बीरबल को आमों की एक टोकरी दी गई। अकबर ने बड़े वाले ले लिए और बीरबल को छोटे वाले। बाद में अकबर को पता चला कि बड़े आम खट्टे थे जबकि छोटे वाले मीठे थे। बीरबल ने समझाया कि अच्छी चीजें छोटे पैकेज में आती हैं। बादशाह अकबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह तीसरे मुगल बादशाह थे और अपनी प्रगतिशील नीतियों और सैन्य विजयों के लिए जाने जाते हैं। अकबर अपने सलाहकार बीरबल के साथ अपने संबंधों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां, जिन्हें अक्सर अकबर बीरबल की कहानियां कहा जाता है, भारतीय लोककथाओं का एक लोकप्रिय हिस्सा बन गई हैं और अपने हास्य और मूल्यवान जीवन के सबक के लिए प्रिय हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश कर रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया में गोता लगाना चाहते हों, खोजने के लिए मनोरंजक कहानियों की कोई कमी नहीं है। 2. अकबर महान क्यों है? अकबर कई कारणों से एक महान सम्राट थे, जिनमें उनकी प्रगतिशील नीतियां और सैन्य विजय शामिल हैं। उन्हें उनकी धार्मिक सहिष्णुता और भारत के विविध समुदायों को एकजुट करने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता था। अकबर का अपने सलाहकार बीरबल के साथ संबंध भी उन्हें प्रसिद्ध बनाता है। उनके मजाकिया और विनोदी संबंधों की कहानियां, जिन्हें अकबर बीरबल की कहानियां कहा जाता है, भारतीय लोककथाओं का एक लोकप्रिय हिस्सा बन गई हैं और उनके मूल्यवान जीवन पाठों के लिए प्रिय हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश कर रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया का पता लगाना चाहते हों, वे इस महान सम्राट के बारे में अधिक जानने का एक शानदार तरीका है। 3. अकबर और बीरबल की कितनी कहानियां हैं? अकबर बीरबल की अनगिनत कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और सभी उम्र के लोगों को पसंद हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं,
बल्कि ये मूल्यवान जीवन के सबक भी देती हैं और अकबर के भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती हैं। बीरबल के जटिल समस्याओं के चतुराईपूर्ण समाधान से लेकर उनके चंचल मजाक के मजेदार किस्सों तक, अकबर बीरबल की कहानियां मुगल युग के भारत की दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश कर रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया को तलाशना चाहते हों, खोजने और आनंद लेने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां कई कारणों से लोकप्रिय हैं। वे न केवल मनोरंजक और हास्यप्रद हैं, बल्कि वे मुगलकालीन भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में मूल्यवान जीवन सबक और अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती हैं। बीरबल की बुद्धि और बुद्धिमत्ता अकबर की शक्ति और अधिकार के साथ मिलकर एक सम्मोहक गतिशीलता पैदा करती है जो पाठकों को आकर्षित करती है और उन्हें जोड़े रखती है। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी पढ़ रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया की खोज कर रहे हों, आप इन कालातीत कहानियों से निश्चित रूप से मनोरंजन और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। 5 अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन थे? 9 रत्न या नवरत्न असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह था जो सम्राट अकबर के दरबार में सलाहकार और विद्वान के रूप में काम करते थे। इस प्रतिष्ठित समूह के सदस्यों में बीरबल एक बुद्धिमान सलाहकार, जिसका उल्लेख अक्सर अकबर बीरबल की कहानियों में किया जाता है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, वित्त मंत्री टोडरमल, सेना के कमांडर इन चीफ राजा मान सिंह, कवि और विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना, इतिहासकार फजल, आध्यात्मिक सलाहकार मुल्ला दो प्याजा और वाणिज्य मंत्री राजा बीरबल धर शामिल थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अकबर के दरबार में अपने अद्वितीय कौशल और दृष्टिकोण लेकर आया और साथ मिलकर उन्होंने सम्राट की नीतियों और निर्णयों को आकार देने में मदद की। उनके योगदान को आज भी मुगलकालीन भारत की चमक और विविधता के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर दी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि ये न केवल हास्य से भरी हैं, बल्कि इनमें कुछ सीख भी है। अपने बच्चों के साथ सोने से पहले कहानी सुनाने की आदत डालें और उन्हें हर रात ये अद्भुत कहानियां सुनाएं। ये न केवल पारिवारिक बंधन में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग नजरिया हासिल करने में भी मदद करती हैं। एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। उन्होंने देखा कि बादशाह सहित सभी दरबारी हंस रहे हैं। उन्होंने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सभी क्यों हंस रहे हैं? अकबर को मस्करी सूझी। उन्होंने कहा, कोई खास बात नहीं बीरबल, हम लोग अपने रंग के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ज्यादातर दरबारी गोरे हैं। मैं स्वयं गोरा हूं, लेकिन तुम्हारा रंग हमसे काला क्यों है? बीरबल भी कम नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह तुरंत जवाब दिया, हुजूर, आप मेरे रंग का राज नहीं जानते, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बीरबल? बीरबल ने बताया, हुजूर माफ करें, जब भगवान ने संसार की रचना की तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर मानव बनाया। वे उसे देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर सभी मनुष्यों को रूप, बुद्धि तथा धन देने का विचार किया और प्रत्येक को 5 मिनट का समय देते हुए कहा कि वे अपनी रुचि से कुछ भी ले सकते हैं। तो हुजूर, मैंने अपना सारा समय बुद्धि इकट्ठी करने में लगा दिया। बाकी चीजों को लेने का समय ही नहीं बचा था। आप सभी ने रूप और धन इकट्ठा करने में सारा समय लगा दिया। अब बाकी के लिए क्या कहूं? आप ही समझ लीजिए। सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर सन्न रह गए। बादशाह अकबर बीरबल की बात समझ गए और उनकी हाजिर जवाबी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि रूप और धन से अधिक महत्वपूर्ण है।
बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया और उन्हें सिखाया कि सच्चा खजाना भौतिक चीजों में नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी में होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, सबसे अच्छा आयुध कौन सा है? खड़ग, भाला, तोप या फिर तलवार? बीरबल ने कहा, हुजूर, सभी हथियार अपनी जगह उत्तम है, किंतु एक ऐसे आदमी के लिए जो समय के अनुसार सही सोच सकता है, उसके लिए आयुध कोई समस्या नहीं है। वह अपने तेज दिमाग का प्रयोग कर किसी को भी आयुध की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बादशाह बोले, यह बकवास है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सही समय आने पर सत्य प्रकट हो जाएगा। अगले ही दिन अकबर और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ घूमने निकले। उन्होंने कुछ लोगों को घबराए हुए उन्हीं की ओर भागकर आते हुए देखा। बीरबल ने एक को रोककर भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजभवन का एक हाथी जंजीर तोड़कर मार्ग पर आ गया है और रास्ते में आने वालों को मार रहा है। अभी वह इसी तरह